हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैम पॉइंट। और आज हम थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो यूनिट है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, जिसके अंतर्गत हम स्टेबिलिटी स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट पढ़ेंगे और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट पढ़ेंगे और इन दोनों के बीच का स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो आपका K1 K2 होते हैं और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो बीटा होता है उनके बीच का रिलेशन भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की, अब स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस आते कब है और कौन कौन से होते हैं पहले ये देखते हैं। जैसे ये एक रिएक्शन है कि मेटल में n नंबर ऑफ लिगेंड ऐड हुए और MLN की फॉर्मेशन हुई। जैसे एक बहुत फेमिलियर एग्जांपल मैं आपको दूं कि आयरन है, 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, 6 H2O आपने ऐड किए और आपको मिल गया आयरन H2O6 3 पॉजिटिव। अब ये रिएक्शन कैसे हो सकती है? ये रिएक्शन दो तरीके से हो सकती है। कैसे? या तो आप क्या करें, पहले आयरन 3 पॉजिटिव में एक H2O को ऐड करें और आपको क्या मिलेगा, FeH2O1 3 पॉजिटिव। फिर आप क्या करें, इसमें जो आपको प्रोडक्ट मिला है FeH2O1 3 पॉजिटिव में, उसमें फिर से क्या करें, एक H2O को ऐड करें। नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा, FeH2O2 3 पॉजिटिव। ऐसे ही आप क्या करते जाए, नंबर ऑफ H2O ऐड करते जाए, कब तक, जब तक आपको क्या ना मिल जाए, ये ना मिल जाए, ये प्रोडक्ट ना मिल जाए, 6 H2O ना मिल जाए। एक तो ये है तरीका इस रिएक्शन को करने का। एक क्या है कि डायरेक्ट जितने नंबर ऑफ लिगेंड आपको चाहिए उतने एक ही स्टेप में ऐड कर दीजिए और वो आपको मिल जाएंगे। तो जो स्टेप बाय स्टेप करते हैं वहां से जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट आएगा, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, वो आपको कहलाता है स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। जब स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे, जब आपको जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेगा दैट इज स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और जब आप एक ही दम सारे लिगेंड जितने भी आपको चाहिए प्रोडक्ट में वो एक ही साथ रिएक्ट करवा देते हैं और जो आपको स्टेबिलिटी कांस्टेंट मिलता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलता है, दैट इज बीटा से आप उसको डिनोट करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो चलिए एक एक के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला है स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एंड फर्स्ट इज स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। जैसा कि मैंने बताया था स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेप बाय स्टेप आप क्या करते जाएंगे, लिगेंड को ऐड करते जाएंगे। सपोज कीजिए आप M मेटल है, आपने n नंबर ऑफ लिगेंड ऐड करने हैं, MLN की फॉर्मेशन करानी है, तो पहले आप एक लिगेंड ऐड करेंगे, फिर जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें दूसरा लिगेंड ऐड करेंगे। तो मेटल लिया, एक लिगेंड का एडिशन की, यू विल गेट ML और आप इसका कांस्टेंट निकालेंगे अगर, उसको स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहेंगे एंड दैट इज K1। K1 क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो कि ML है अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि कंसंट्रेशन ऑफ M एंड कंसंट्रेशन ऑफ L है। नाउ ML हुआ, ML में आप फिर से क्या करेंगे, एक लिगेंड ऐड करेंगे ML2। आपने जाना कहाँ तक है, जब तक तो आपको MLN नहीं मिल जाते, n नंबर ऑफ लिगेंड M के साथ मेटल के साथ अटैच नहीं हो जाते, तब तक आप लिगेंड को ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ आपके पास एक स्टेबिलिटी कांस्टेंट आएगा, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, दैट इज K2 एंड विच इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ML2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ML इनटू कंसंट्रेशन ऑफ L। सेम वे में आपको K3 मिलेगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऐसे ही आप n टाइम्स इस रिएक्शन को करेंगे एंड यू विल गेट MLN-1 में जब आप एक लिगेंड ऐड करेंगे यू विल गेट MLN। तो यहाँ पे आपके क्या होगी, Kn की वैल्यू क्या होगी, MLN अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ MLN-1 इंटू में L। दिस इज योर स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अगर हम स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट की बात करें तो जो K1 की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी कंपैरिजन टू K2, K2 की ज्यादा होगी कंपैरिजन टू K3 एंड K3 की ज्यादा होगी कंपैरिजन टू Kn, K4 K5 ऐसे चलता जाएगा। अब ये रीजन क्यों है कि K1 की वैल्यू क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि देखिए मैंने आपको आयरन का ही एग्जाम्पल दिया था, मैं वही बता देती हूँ। जब आयरन का जो मॉलिक्यूल है वो कैसा बनेगा, जब H2O के साथ बनता है H2O6 3 पॉजिटिव, ये जो आपका मॉलिक्यूल है ये बनेगा ऑक्टाहेड्रल। जब आप एक लिगेंड को ऐड कर रहे होगे, एक H2O को ऐड कर रहे होगे, तो ऑक्टाहेड्रल में 6 पोजीशन होती है।
तो जो आपका H2O है वो किसी भी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर सकता है, क्योंकि सारी पोजीशन क्या है, फ्री है। तो मान लीजिए H2O ने ये पोजीशन ऑक्यूपाई करी। अब जब कोई भी ऐसा लिगेंड नहीं था जो इसको क्या करके कर सके, रिपेल कर सके। अब जब इनकमिंग H2O आएगा वो एक तो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा कि इन 5 पोजीशन में से ही कोई ले सकता है, और सेकंड ये जो H2O है ये उसको क्या करेगा, रिपेल करना भी तो शुरू करेगा। अब ये 2 H2O है, अब कोई तीसरा H2O आएगा तो ये 2 पोजीशन ऑक्यूपाई है, तो तीसरा H2O इन 3-4 पोजीशन में से ही कहीं लगेगा, और उसको कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्या होगी, रिपल्शन भी फील होने लगेगी, जो लिगेंड क्या है पहले से ही मौजूद है। तो जो K1 की वैल्यू है वो ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू K2, K2 की ज़्यादा होगी कंपैरिजन टू K3। ये रीज़न है कि आपका फर्स्ट जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर होती है देन द नेक्स्ट वन। बात करें ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, और हम कह सकते हैं क्यूमुलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी इसका नाम दे सकते हैं। आपने फिर से वही सेम रिएक्शन है, इसी पे हम स्टेप वाइज समझेंगे और इसी पे ओवरऑल समझेंगे। तो मेटल है, n नंबर ऑफ लिगेंड आपने ऐड करने हैं MlN। अब देखिए n नंबर ऑफ लिगेंड मतलब आप यहाँ 1 वैल्यू दे सकते हैं तो यहाँ आपका 1 आ जाएगा, यहाँ आप 2 वैल्यू दे सकते हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा। देखिए ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट ML, मेटल और लिगेंड को आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, मेटल लिगेंड की फॉर्मेशन हुई। अब मेटल में आपने देखिए स्टेप वाइज में क्या किया था, आपने ये इसी को कैरी किया था और यहाँ पे एक लिगेंड ऐड किया था, जबकि यहाँ पे आपने मेटल 2 लिगेंड ऐड किए तो Ml2 की फॉर्मेशन हुई। मेटल 3 लिगेंड अगर आप ऐड करेंगे Ml3 की फॉर्मेशन होएगी, और मेटल प्लस n नंबर ऑफ लिगेंड आप ऐड करेंगे तो क्या होगी, MlN। यहाँ पे जो आपका स्टेबिलिटी कांस्टेंट आएगा दैट इज बीटा, फर्स्ट है तो बीटा वन क्या आएगा, सेम आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे अगर आप इस स्टेप की बात करें तो यहाँ क्या आएगा, बीटा 3 दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट Ml3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट L3। ओके, ये आएगा हमारे पास। सेम वे में बीटा n हमारे पास क्या आएगा, MlN कंसंट्रेशन ऑफ M, L कंसंट्रेशन ऑफ N। अब बात करते हैं कि रिलेशन क्या होगा, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। ओवरऑल रिएक्शन कांस्टेंट होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं किसका, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट का। स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट दैट इज K1, K2, K3, K4 अप टू सो ऑन Kn तक चलते हैं, और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट को बीटा से डिनोट करते हैं, और ये भी कहाँ तक चलते हैं, बीटा n तक चलते हैं। तो जब बीटा होता है वो प्रोडक्ट होता है अपने स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। जैसे बीटा 2 की बात करें तो K1 इंटू K2, बीटा 3 की बात करें K1 इंटू K2 इंटू K3। अभी इसको प्रूव करते हैं कि ये कैसे होता है। तो देख, अब मैं ले लेती हूँ बीटा 3 हमारे पास क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज Ml3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज मेटल कंसंट्रेशन अपॉन लिगेंड कंसंट्रेशन Q। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रही हूँ, Ml की कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई और Ml की कंसंट्रेशन से डिवाइड। सेम वे में मैं फिर से इसको क्या कर रही हूँ, Ml2 की कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई और Ml2 की कंसंट्रेशन से क्या कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ। अब देखिए कैसे ये प्रोडक्ट आएगा K1 इंटू K3। अब Ml ले लीजिए यहाँ से, तो Ml हमने ले लिया अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ M, एक M हमने ले लिया, एंड कंसंट्रेशन ऑफ एक L यहाँ से ले लिया, ठीक है, इनटू में। अब हम यहाँ से ये M ले चुके हैं और इसका एक L ले चुके हैं। अब हम Ml2 की बात करें, Ml2 हम ले चुके हैं अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ये ले लेते हैं Ml, मेटल और लिगेंड की कंसंट्रेशन, और यहाँ से एक L और ले लेते हैं दैट इज L, इनटू में Ml3 की बात करें तो ये ले लेते हैं हम Ml2, कौन सा Ml2, ये लिया हमने, इनटू में एक लिगेंड यहाँ से बचा उसकी कंसंट्रेशन। अब अगर आप देखेंगे दैट इज K1, ये K1 था हमारा, दैट इज इक्वल टू K2, और ये क्या था, ये है इक्वल्स टू K3। तो बीटा 3 किसके इक्वल आया, K1 इंटू K2 इंटू K3। तो हमारा जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है वो प्रोडक्ट होता है किसका, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट का। अगर आप यहाँ पे लॉग ले लेते हैं, लॉग बीटा 3 दैट इज इक्वल टू लॉग K1 प्लस लॉग K2 प्लस लॉग K3। अगर बीटा n लेंगे तो कहाँ तक चलेगा, Kn तक चलेगा। एक और बात, अगर आपको
कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में जानना है तो जनरली ये कहा जाता है कि वो कंपाउंड बहुत स्टेबल माने जाते हैं जिनकी बीटा की वैल्यू 8 से क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर आपने कोई रिएक्शन की और वहाँ पे आपको दिखा कि लोग बीटा की वैल्यू क्या है, 8 से ग्रेटर है, तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा मानते हैं हम, वो कॉम्प्लेक्स मानते हैं, स्टेबल मानते हैं। ओके, सो थैंक यू, होप आपको आज का ये कॉन्सेप्ट समझ आए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आए, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सजेशन दें कि आप किस नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।